नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी 2026 का जो सीबीटी 1 का एग्जाम है वो आपका ओवर हो चुका है। अब एस्पिरेंट को सबसे ज्यादा जो चिंता हो रही है वो आंसर की को लेके हो रही है। तो आंसर की के रिगार्डिंग क्या कुछ आपकी अपडेट है, आपकी आंसर की कब तक आप देख सकते हो, आंसर की देखने का एक राइट तरीका क्या होगा, आंसर की कब तक आपकी आ सकती है, कब तक आने की उम्मीद है, उस पर बात करेंगे। उसके अलावा आपका जो सीबीटी 1 का रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, सीबीटी 1 में कितने गुना एस्पिरेंट क्वालिफाई होंगे, टाइपिंग में कितने गुना क्वालिफाई होंगे, इस पे बात करेंगे। उसके अलावा एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी क्या कुछ रह सकती है, ओवरऑल एग्जाम का लेवल क्या रहा, ओवरऑल एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा, सेक्शन वाइज एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा, इन सब पॉइंट पे सिंगल वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंसर की के रिगार्डिंग कि आंसर की जो है वो आपकी कब तक आ सकती है। तो ये अभी लेटेस्ट में जो आरआरबी ने अपनी आंसर की रिलीज की है उसका डाटा देख सकते हैं। जैसे कि आरआरबी टेक्नीशियन की आंसर की 6 दिन के बाद आपकी रिलीज हो गई थी, ऐसे ही आरआरबी जेई की आंसर की 5 दिन में रिलीज हो गई। आरपीएफ कांस्टेबल की आंसर की जो थी वो रेलवे ने 4 दिन में रिलीज कर दी एग्जाम होने के बाद। एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की आंसर की 8 दिन के बाद आपकी आ गई थी। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की आंसर की एग्जाम के 6 दिन के बाद आ गई थी। आरआरबी ग्रुप डी की आंसर की एग्जाम के 7 दिन के बाद रेलवे ने रिलीज कर दी। उसके अलावा आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर की आंसर की 14 दिन एग्जाम के 14 दिन के बाद आपकी रिलीज की गई। अब अगर हम बात करें आरआरबी एनटीपीसी 2026 सीबीटी 1 की आंसर की कब तक आ सकती है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैक्स से मैक्स 14 दिन लग रहे हैं और मिनिमम आपके जो है वो यहाँ पे 4 डेज लग रहे हैं। मिनिमम जो टाइम है वो 4 डेज लग रहा है। तो 4 दिन तो आपके हो चुके हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि 7 से 8 दिन में जो रेलवे है वो आंसर की अपनी रिलीज कर देती है। यानी कि आंसर की आने में बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लगता है। मैक्स मैक्स मतलब ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 7 से 8 दिन में आपकी जो आंसर की है वो आ जाती है। तो हाईली चांसेस है कि आपकी जो आंसर की है वो 5 अप्रैल से पहले पहले आपकी जो आंसर की है वो रिलीज हो जाएगी। 5 अप्रैल तक आपकी आंसर की किसी भी कंडीशन में आ जाएगी। आंसर की अब चेक कैसे करनी है, तो जैसे आंसर की आएगी उसका लिंक आएगा, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, कैप्चा भरेंगे, अपनी जो आंसर की है वो देख पाएंगे। उसके अलावा आप सभी एस्पिरेंट के लिए एक और अपडेट है, हमने आपके लिए बेस्ट जो रैंक कैलकुलेटर है वो बना दिया, जिसपे आप अपना ऑल ओवर इंडिया में आपकी क्या कुछ रैंक रही, नॉर्मलाइज स्कोर आपका क्या कुछ रहा, कंप्लीट जो स्कोर कार्ड है आंसर की आने के बाद वो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिंक भी इसका लगा दिया है, आप देख रहे हैं आंसर की जारी होने की डेट भी है, एक्सपेक्टेड जो डेट है वो 5 अप्रैल 2026 है। इससे पहले पहले आंसर की आपकी आ जाएगी। तो यहाँ पे जब आंसर की आएगी तो यहाँ पे चेक रैंक करके ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके यूआरएल जब आप डालेंगे अपना तो अपनी ओवरऑल रैंक क्या रही, नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या रहा, कंप्लीट आप देख पाएंगे। और फिर इस डाटा के बेस पे हम कट ऑफ का भी एनालिसिस करेंगे। तो जैसे ही आंसर किया है तो इस पे अपनी रैंक जरूर चेक करना। इसके लिए सिंपली ये इस वेबसाइट का नाम है आपका, यहाँ पे सिंपली आपको जाना है mytestrank.com पे, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में हमने पिन भी कर दिया। तो यहाँ पे अपनी एग्जैक्ट रैंक देख सकते हैं। अब ये अदर वेबसाइट से क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो मल्टीपल एंट्रीज है, जो फेक एंट्रीज है, उसको भी हमने हटा दिया। उसके अलावा जो रेलवे की आपकी टाइपिंग जिस इंटरफेस पे होती है, हमने सेम वैसा ही इंटरफेस आपको यहाँ पे अपनी वेबसाइट में प्रोवाइड करा दिया है। इसमें हमने आपको बेस्ट सॉफ्टवेयर दिया है और यहाँ पे हम आपको मैक्सिमम 1000 प्लस आपको प्रो टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम जो टेस्ट है वो प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर बेस्ड है। और उसके अलावा मिनिमम प्लान केवल 39 रुपीज का है। तो यहाँ पे ये प्लान भी ले सकते हैं। बाकी आप प्लान लो या ना लो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार डेमो जरूर देना। डेमो आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आप जरूर दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो डेमो का जो लिंक है और वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि आपका एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा और उसके अलावा एग्जाम का लेवल क्या रहा। आपको पता है वैकेंसी जो है वो 5810 वैकेंसी है, लास्ट ईयर से कम वैकेंसी है। अगर हम सीबीटी 1 की बात करें तो सीबीटी 1 में 20 गुना जो बच्चे हैं वो क्वालिफाई होते हैं सीबीटी 2 के लिए। उसके अलावा 8 गुना वैकेंसी का जो है वो टाइपिंग के लिए आपका यहाँ पे क्वालिफाई होता है। तो आपका ये डाउट भी यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। अगर हम एग्जाम के लेवल की बात करें तो जीके जीएस का जो लेवल था वो मॉडरेट टू टफ था। यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट जो था वो 25 से 30 रहा। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स मॉडरेट प्लस कैलकुलेटिव और लेंथी आया, ठीक है। और यहाँ पे एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो 22 से 25 रहा। जो सबसे ज्यादा इजी पोर्शन था वो रीजनिंग था और इसी में बच्चों ने स्कोर भी गेन किया। अगर आप इसमें स्कोर नहीं गेन कर पाए तो कहीं ना कहीं आप रेस से बाहर हो, ठीक है। यहाँ पे एवरेज जो अटेम्प्ट था वो 24 से 28 रहा
और इसका जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट रहा। ओवरऑल अगर हम एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो 71 से 83 आपका रहा एवरेज अटेम्प्ट। ओवरऑल अगर एग्जाम के लेवल की बात करें तो ओवरऑल जो एग्जाम का लेवल है उसे हम मॉडरेट ही कहेंगे। बाकी यहाँ पे हमने भी अपने चैनल पे पोल कराया था, तो वहां पे आप देख रहे हैं कि हमने पूछा था कि आपका इस जो अटेम्प्ट है वो कितना क्या रहा। तो 50 से 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले 6% है, 60 से 70 अटेम्प्ट करने वाले 14% है, 70 से 80 19% है और 80 प्लस यहाँ पे 60% है। तो मैक्सिमम बच्चा जो है वो 70 से 80 के बीच वाला है। बाकी ये एवरेज अटेम्प्ट है, क्योंकि जब स्टूडेंट से अटेम्प्ट पूछे जाते हैं तो वो ज्यादा बताते हैं, जब आंसर की आती है तो पता चलता है कि क्या कुछ हकीकत है। और जो अभी लग रहा है जिनको कि 80 आएंगे वो कहीं ना कहीं 70 पे रह जाते हैं, और जो 70 पे हैं वो 60 पे आ जाते हैं। तो आंसर की के बाद चीजें अच्छे तरीके से क्लियर होंगी और उसके बाद ही हम कट ऑफ को एक अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर पाएंगे। बाकी एक मैं आपको आइडिया के लिए बता देता हूं कि अगर यूआर कैटेगरी से आपका 70 या उससे ऊपर नंबर बनना है, ओबीसी मतलब यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में अगर आपका 70 या उससे ऊपर नंबर बनना है मॉडरेट शिफ्ट में, तो मेरे हिसाब से आपका बेटर चांस है, क्योंकि ये शिफ्ट जो है इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। बाकी हार्ड शिफ्ट में अगर इससे कम भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, और इजी शिफ्ट के लिए आपका इससे ज्यादा स्कोर होना चाहिए। एससी के लिए अगर 65 या उससे ऊपर, और एसटी के लिए अगर 60 या उससे ऊपर अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं मॉडरेट शिफ्ट में, तो कहीं ना कहीं आप CBT2 की प्रिपरेशन में अच्छे तरीके से लग जाओ और अभी से टाइपिंग की भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो। ये जो वेबसाइट हमने आपके लिए बनाई है ये बेस्ट वेबसाइट है, यहाँ पे आप अपनी रैंक भी देख पाएंगे, तो रैंक जरूर चेक करना आंसर की आने के बाद। उसके अलावा यहाँ पे हम मैक्सिमम आपको टेस्ट दे रहे हैं, बाकी डेमो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो देखिए बिल्कुल एग्जाम इंटरफेस पे हमने आपको टाइपिंग जो है वो प्रोवाइड करा दी है, वहां पे जब आप डेमो देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। बाकी अगर हम बात करें कि रिजल्ट जो है वो आपका कब तक आ सकता है, तो ये आरआरबी का आप देख सकते हैं अभी जो रिसेंटली रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किए हैं वो कितने टाइम ड्यूरेशन में डिक्लेयर किए हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे आरपीएफ एसआई की बात करें तो एग्जाम के 80 दिन के बाद यहाँ पर रिजल्ट ये जो था वो डिक्लेयर कर दिया गया। वहीं एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो एग्जाम के 87 डेज के बाद इसका रिजल्ट आ गया था। एनटीपीसी यूजी की बात करें तो एग्जाम के 73 डेज के बाद इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया था। एलपी CBT1 का रिजल्ट 89 डेज में एग्जाम के 89 डेज के बाद आया। आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें तो 92 डेज में रिजल्ट जो है एग्जाम के 92 डेज के बाद रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। पैरामेडिकल की बात करें तो एग्जाम के 102 दिन के बाद आपका जो रिजल्ट है वो आरआरबी ने डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैक्स से मैक्स आपके 102 दिन लग रहे हैं और मिनिमम आपके 73 डेज लग रहे हैं। लेकिन ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 80 से 85 दिन में आपका जो रिजल्ट है वो आरआरबी डिक्लेयर कर देती है। आपको पता होगा कि आपका जो एग्जाम है वो 27 मार्च को इंड हुआ है आपका, 16 तारीख से लेकर के 27 मार्च तक आपका एग्जाम चला है। तो हाईली चांसेस है अप्रैल मई यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो जून में आपका आने के हाईली चांसेस है। हाईली चांसेस है कि जून के फर्स्ट वीक तक आपको जो रिजल्ट है वो अपना देखने को मिल सकता है, यानी कि जून में आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा। इससे पहले आने के मुझे तो चांसेस नहीं लगते। तो उम्मीद करता हूं जितने भी आपके दिमाग में डाउट है वो क्लियर हो पाए होंगे। बाकी जैसे आंसर किया आएगी मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाकी जैसे आंसर किया है तो इस वेबसाइट पे अपनी रैंक जरूर चेक करना, एग्जैक्ट रैंक और एग्जैक्ट नॉर्मलाइज्ड स्कोर और स्कोर कार्ड जो है वो आपका दिखाएगा। बाकी यहाँ पे हमने आपको एक्चुअल जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोवाइड करा दिया है टाइपिंग का, जिसमें हम आपको 1000 प्लस प्रो टेस्ट दे रहे हैं, जिसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर और प्रीवियस ईयर बेस्ट टेस्ट है। तो यहाँ पे डेमो जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए। एक बार आप डेमो जो दीजिएगा, आप कोई प्लान लें या ना लें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बार डेमो जो देना, डेमो से आपको पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया। तो उम्मीद करता हूं सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।